नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लागू किए गए कुछ प्रमुख नए नियम और घोषणाओं के बारे में। देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है और इसी कड़ेढ़ी में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति है, महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई योजनाओं, शिक्षा और कौशल विकास में सुधार, आयकर में दी गई राहत और स्वामित्व योजना के बारे में। तो आइए इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। 12 मई 2025 एक ऐतिहासिक दिन, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा, बल्कि सख्त और निर्णायक कार्रवाई करेगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ LLDD में अब सीमाएं बाधा नहीं बनेंगी। भारत अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पार भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब आतंकवाद के आगे झुकने वाला नहीं है। मदर्स डे 2025 के पावन अवसर पर मोदी सरकार ने माताओं और बहनों के लिए कई सौगातें दी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई योजनाएं लागू की गई। इनमें शामिल है PM मातृ वंदना योजना, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत और भी परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से महिला उद्यमियों को ऋण प्राप्त करना और भी आसान बनाया गया है। साथ ही PM सुमन योजना के जरिए मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चैप्टर 3। 7 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और देश को एक कौशल राजधानी बनाना है। पहला कदम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और राष्ट्रीय कौशल केंद्रों की स्थापना। इससे युवाओं को उद्योग की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षण मिल सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है 5 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का विस्तार। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और अवसर दोनों बढ़ेंगे। तीसरा कदम है शक्ति योजना के तहत कोयला आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाना। चैप्टर 4। 2025 का बजट आम आदमी के लिए राहत लेकर आया। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है, जिससे करदाताओं को और राहत मिलेगी। कर स्लैब्स को भी संशोधित किया गया है, जिसका फायदा विशेष रूप से मध्यम वर्ग को होगा। सरकार का यह कदम आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने में मददगार साबित होगा। चैप्टर 5। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 65 लाख ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करना और लोगों को अपनी जमीन का हक दिलाना है। इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। इससे भूमि विवादों को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में एक नए युग की शुरुआत है, जहां हर व्यक्ति को अपनी जमीन का हक मिलेगा और वह इसका लाभ उठा सकेगा। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लागू की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं और नीतियां। देश की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा और कौशल विकास, आर्थिक राहत और ग्रामीण विकास जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इन नीतियों में शामिल किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये नीतियां देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगी। सरकार के इन प्रयासों में आपका सहयोग अनिवार्य है। आइए
मिलकर एक नए और समृद्ध भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।